7 मई 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअली जुड़कर सीहोर जिले के आष्टा में आयोजित 200 बेटियों के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने नवविवाहित वर वधुओं को शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि बेटियों का सम्मान भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन सामाजिक समरसता, सहयोग और संस्कारों को मजबूत करने का सशक्त माध्यम है। ऐसे आयोजनों से समाज में सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा मिलता है तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेटियों के सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने नव दंपतियों से पारिवारिक मूल्यों, आपसी विश्वास और संस्कारों के साथ जीवन की नई शुरुआत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सुखी परिवार की मजबूत समाज और विकसित राष्ट्र की आधारशिला होते हैं। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति रही। सम्मेलन का वातावरण पारंपरिक उत्साह, मंगल गीतों और शुभकामनाओं से भावुक एवं उल्लासपूर्ण बना रहा। आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम भी करता हूँ, आपको बधाई भी देता हूँ, आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ। आज के इस अवसर पर खास करके जो बेटियां अपने विवाह के बाद नए घर में जाने वाली, नए माँ बाप उनको मिलने वाले हैं, उनको मैं अभी से शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और खासकर ये बात सही है कि सनातन संस्कृति में विवाह संस्कार ये बड़े पवित्र संस्कार है, 16 संस्कार में से, जिसमें वंश परंपरा में अमरता की निशानी अपना गोत्र का हस्तांतरण होता है। ऐसे अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सच में पिताओं का बड़ा अरमान होता है अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा करने का। और बेटी घर से विदा होती है तो माता पिता की छाती फटती है, उनको ये कष्ट भी होता है, लेकिन ये एक संस्कार भी है, रिवाज भी है। गृहस्थ जीवन में भेज करके हमारे उत्तरदायित्व का निर्वहन भी होता है। और सामूहिक विवाह का तो आनंद ही अलग है। सामूहिक विवाह मैंने मेरे बेटे का विवाह भी सामूहिक में ही किया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता, सामूहिक विवाह का जो मजा है, एक साथ कम खर्च में सबका सामूहिक विवाह फिजूल खर्ची भी रोकता है, समय भी बचाता है। सरकार के माध्यम से सारी व्यवस्था भी ले ली। सच में सरकार के माध्यम से उनके माता पिता की खर्चे की चिंता को सरकार ने अपने पास लिया है। ये इसके माध्यम से ये हमारा दायित्व है। मैं अपनी ओर से सक्षम लोग सादगी को अपनाएं, सभी लोग इस भाव से चलें। इस भावना के आधार पर आप सबसे अपील भी करता हूं कि ये बात सही है। अगर आंकड़ा बताऊं तो 13 दिसंबर 2023 से 28 अप्रैल 2026 तक 1,70,187 बेटियों की कन्यादान विवाह में शादियां कर दी हमने। निकाह और कन्यादान, ये इसमें लगभग 1,000 करोड़ की सहायता दी है। ये 1,000 करोड़ छोटा मोटा नहीं होता, लेकिन हमारे बच्चे का विवाह हो जाए ये कम बड़ी बात नहीं। कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। और ये बात भी सही, कन्यादान से पहले शिक्षादान भी करें और बेटियों को पढ़ाए लिखाए आगे बढ़ाए। माता पिता से भी निवेदन करूँगा। और घर में कोई कारण से कठिनाई है तो भूल जाए, अपने सरकार के माध्यम से शादी कराते हैं, ये अपना दायित्व भी है। तो मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ। और अनावश्यक रूप से ये जो खर्च करना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, इसके बजाय अपने परिवार में बच्ची की शिक्षा दीक्षा में लगाए। तो मैं एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। और बाबा महाकाल और गोपाल कृष्ण इनके जीवन के सारे सपनों को पूरा करें। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।